देखिए, जो टॉपिक संख्या पद्धति है जिसे नंबर सिस्टम बोलते हैं, ये कोई भी प्रतियोगी एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इस संख्या पद्धति नामक टॉपिक से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो जैसे पहली बात हमने लिखी यहाँ पे कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या है? 1, तो हमने 1 लिखा, प्लस आखिरी संख्या क्या है? 100, हमने 100 लिखा, और औसत के लिए नीचे बटे क्या लिख दिया? 2। क्यों 2 लिखा? क्योंकि 1 और 1 दो संख्या है। तो 100 और 1 को जोड़ा 101 हुआ, बटे नीचे 2, 2 से 101 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 50.5। तो 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत निकला वो 50.5 निकला। अगला है, जैसे लिखा है 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली संख्या क्या है? 1। 1 से 100 तक सम संख्या, तो जो सम संख्या है वो 1 के बाद कौन सी पड़ेगी? 2। ये पहली सम संख्या पड़ेगी। और 100 तक कह रहा है तो आखिरी सम संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। आप जानते हो सम संख्या उसे कहते हैं जिसके लास्ट में ये 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। जिन संख्याओं के लास्ट में ये अंक होते हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में सम संख्या की परिभाषा ऐसे भी देते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, कट जाएं, उन्हें भी सम संख्या कहा जाता है। तो पहली सम संख्या 2 हुई, क्योंकि 1 तो सम संख्या होती नहीं है। आखिर 100 है, जोड़ दिया, बटे 2 से भाग कर दिया। ये 2 और 100 को आप जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, बटे नीचे 2 है, भाग करोगे आ जाएगा आपका 51। तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका 51 आएगा। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो पहली विषम संख्या तो 1 ही है, प्लस अब 100 तो विषम है नहीं, 100 के पहले क्या होती है? 99। तो 1 से 100 तक में पहली विषम संख्या 1 है और आखिरी विषम संख्या कितनी होगी? 99 होगी, बटे क्या लिखेंगे? 2। तो 99 और 1 जोड़ देंगे तो 100 आएगा, बटे नीचे 2, भाग कर देंगे तो 50 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से 100 तक की जो विषम संख्याएं होती हैं उनका औसत 50 होता है। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी न कटें उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है 2,36,00,000 को मानक रूप में लिखो। तो जैसे हमने लिखा 2,36,00,000, तो मानक रूप का मतलब होता है कि जो आपका ये दशमलव है, मानक रूप का मतलब होता है कि जो दशमलव जैसे है तो दशमलव के इधर बाईं ओर सिर्फ 1 अंक होना चाहिए। तो जैसे ये आपकी संख्या लिखी है, इसमें कहीं आपको दशमलव दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो जिसमें दशमलव कहीं नहीं दिखता है उसमें ये माना जाता है कि दशमलव किनारे यहाँ पे छुपा हुआ बैठा है। कहाँ पे? किनारे बैठा है, यहाँ पे सबसे लास्ट में, ये माना जाता है। तो अब इसको पकड़ के कहाँ लाना है? यहाँ पर लाना है। क्यों यहाँ पर लाना है? क्योंकि दशमलव के पहले सिर्फ 1 अंक दिखना चाहिए। तो जब इसको पकड़ के यहाँ पे लाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको उठा के 7 अंक के बाद यहाँ लाना है। तो ये बन जाएगा 2.36। अब लास्ट के 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसको पकड़ के 7 अंक लाए हैं तो इसका मतलब जितने अंक लाते हैं 10 की घात उतने हो जाता है। तो 10 की घात क्या हो जाएगा? 7। ये हो गया इस संख्या का
मानक रूप। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है संख्या 4,75,240 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमने ये संख्या लिख दी, फिर लिखा 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखा। किसी भी अंक का जब स्थानीय मान लिखा जाता है तो उस अंक के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। जैसे 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो हमने 3 जीरो लगा दिए। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5000। फिर 5 का जातीय मान, तो जातीय मान सेम रहता है, 5 का जातीय मान है 5 ही रहेगा। अंतर निकालना है, अंतर हमने लिखा, अंतर का मतलब होता है घटाना। 5000 से 5 को घटा दिया तो आंसर आ गया 4995। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा है 245 गुणित 122 गुणित 431 में इकाई का अंक क्या है। आंसर है 230, कोई नहीं। तो देखिए 245 में इकाई का अंक हमने क्या लिया, 5, गुणित 122 में इकाई का अंक क्या है, 2, गुणित 431 में इकाई का अंक क्या है, 1। सबके इकाई को अंक को गुणा किया तो 5 दूना 10, एक कम क्या आया, 10। अब 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसलिए आंसर आपका 0 हो गया। मीन्स सी वाला जो है ये सही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, लिखा है प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपके आंसर लिखे हुए हैं। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना होता है तो सूत्र आपका होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये सिर्फ सूत्र याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका लग जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं, 75 संख्याओं का योग निकालना है। तो जहाँ पे n है वहाँ पे 75 रख दिया जाएगा। तो n की जगह पे रखेंगे 75, फिर ब्रैकेट में n की जगह पे 75 75 और प्लस 1 है तो प्लस 1/2। तो बराबर ये आप लिखेंगे 75 75, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 75 एक जोड़ दोगे 76 और बटे नीचे 2, 2 से ये 75 एक 76, सॉरी 2 से 76 को भाग कर दोगे क्या आएगा, 38। तो ये 75 गुणित 38, और जब 75 को 38 से आप गुणा करोगे तो ये जो आपका गुणा आएगा 75 को 38 से करने से, तो 75 को 38 से जब आप गुणा करोगे तो आपका गुणा आएगा यहाँ पे 75 गुणित 38। तो जब आप 75 को 38 से गुणा करोगे तो यह आएगा 2850। अब इसमें 2850 कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा जिसमें लिखा है कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि प्रथम 20 कितनी 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ये आपके आंसर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे n बराबर जो है 20, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई हो कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए या 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, कुछ भी हो, तो सूत्र यहाँ पे आपको एक याद रखना है, 1/6 n गुणित n प्लस 1 और गुणित 2n प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे सवाल में इस वक्त n बराबर क्या है 20, तो हम मान रख देंगे। तो 1/6 जहाँ पे n है यहाँ पे 20 रखा, ब्रैकेट में n प्लस 1 तो 20 प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1 तो 2 गुणित 20 प्लस 1, ये हो गया हमारा। तो बराबर ये हमारा हो गया 1/6 गुणित 20, फिर यहाँ पे गुणित 20 और 1 21, फिर यहाँ पे गुणित 20 दूना 40, 40 में 1 जोड़ दिया 41। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से इसको भाग करो तो 3 आ जाएगा और 2 से इसको भाग करो तो 10 आ जाएगा।
3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 41 को 7 से गुणा करो, 7 एकम 7 और 7 चौको 28 और ये 0 यहाँ बढ़ा दो तो आ गया 2870। अब 2870 जो है ये आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब जहाँ पे लिखा है कोई नहीं, ये वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो जो संख्या पद्धति टॉपिक है इसके हम हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो और चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, तीनों ही एग्ज़ामों में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें। हम डेली 5 क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, आप उनको तैयार कर लीजिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सिलेक्शन आपका आसानी से हो सकता है।